मनीष भैया, दीपक भैया, अंकित भैया और दिग्विजय भैया, प्रशांत भैया, साहिल भैया और उज्जवल भैया, ये आज के हमारे अधिनिर्णायक होंगे। और विषय मैं एक बार पढ़ चुका हूं आपके सामने, तो अगर अधिनिर्णायकों की अनुमति हो तो हम प्रतियोगिता को शुरू करते हैं। जी, तो प्रतियोगिता को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पक्ष दल के प्रधानमंत्री को उनके वक्तव्य के लिए सदन पटल पर आमंत्रित करता हूं। टैप आपको कब चाहिए एक बार आप बता दीजिए। ओके, ठीक। हाँ, मैं नीचे आ जाऊंगा, आप बता दीजिए वेव कब चाहिए। ओके, ठीक। तो ठीक है महोदय, मैं 3 से शुरू करूंगा। 3, 2, 1 शुरू। सदन की गिरवाक मेरे साधन मन सदन पर प्रस्तावित विषय है कि वर्तमान दार्शनिकों का है सदन मानवता के कल्याण हेतु द्वितीय दर्शन को प्रथम दर्शन के ऊपर वरीयता देगा। तो महोदय सर्वप्रथम हमें समझना पड़ेगा कि वर्तमान दार्शनिक है तो हमें वर्तमान परिप्रेक्ष्य के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है क्या महोदय? वर्तमान परिप्रेक्ष्य हम देखते हैं समाज के अंदर बहुत ज्यादा दुख है, और कहीं ना कहीं ये जो युग है, ये युग अपना में कलयुग है महोदय। कलयुग है तो कहीं ना कहीं समाज में अविश्वास है, समाज में कटुता बढ़ रही है, और मतलब समाज में कटुता बढ़ती ही जा रही है। अभी भी समाज के अंदर कटुता है और वो आगे बढ़ती जा रही है महोदय। कहीं ना कहीं लोगों का दमन हो रहा है, और मतलब जब लोगों का दमन हो रहा है तो अपने आप में जो दमन कर रहा है वो भी दुखी है, और जिसका दमन हो रहा है वो भी दुखी है। तो मतलब कहीं ना कहीं अपने आप में समाज के अंदर ऐसी स्थिति बन चुकी है कि अपने आप में लोगों को इमेंसिपेशन चाहिए, लोगों को मुक्ति चाहिए। तो मतलब अपने आप में जो दुख है, दुख अपने आप में समाज के अंदर इस समय एग्जिस्ट कर रहा है महोदय। आगे चलते हमें समझना पड़ेगा ये जो दुख है ये एग्जिस्ट कर कैसे रहा है। उनके पैराडाइम में भी हमारे पैराडाइम में भी दुख ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है महोदय। एक व्यक्ति का जन्म होता है, वो इस जीवन के अंदर सफर करता है, उस जीवन के अंदर उसके अत्याचार होता है, जीवन में दुखी रहता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब जब उसकी मृत्यु हो जाती है फिर उसका पुनर्जन्म हो जाता है। तो जो सर्कुलर लूप है वो सर्कुलर लूप से बाहर निकल ही नहीं पा रहा होता है। तो कहीं ना कहीं उसका इमेंसिपेशन, उसका कल्याण हो ही नहीं पा रहा है। और जब उसका इमेंसिपेशन, उसका कल्याण नहीं हो पा रहा है तो अपने आप में उसका दुख का निवारण नहीं हो पा रहा है। और जब उसका दुख का निवारण नहीं हो पा रहा है तो मतलब कहीं से भी वो अपने आप में उसका कल्याण नहीं हो पा रहा है, और कहीं से भी वो अपने आप में ठीक तरीके से उसका किसी भी रूप से वो सशक्त नहीं हो पा रहा है, अपने आप में अच्छे से कार्य नहीं कर पा रहा। मतलब आगे चलते हमें समझना पड़ेगा कि एक और चीज जहाँ पे हमें देखनी पड़ेगी, तो दर्शन है, चाहे पश्चिमी दर्शन है, चाहे अपने आप में सनातन दर्शन है, ये अपने आप में जो जनता है, जो अपने मास है, उसका रिफ्यूज के तौर पर देखता है। रिफ्यूज के तौर पर कैसे देखता है कि हमारे जीवन में अगर कोई भी गलत काम हो रहा है तो भगवान में रिफ्यूज ढूंढते हैं, भगवान में एक उत्तर ढूंढते हैं। और कहीं ना कहीं जब भगवान में हम उत्तर ढूंढते हैं तो कहीं ना कहीं भगवान के अंदर हमें उत्तर मिलता है कि ठीक है कि बेशक हमारे साथ ये दुख हो रहा है, लेकिन कहने की भगवान इसका निवारण करेंगे। तो मतलब ये अपने आप में रिफ्यूज ढूंढने का कार्य होता है। मतलब आगे चलते हमें समझना पड़ेगा कि पश्चिम और पूर्व में आजकल क्या दिक्कत है। हम भारत के अंदर है, भारत के अंदर कहीं ना कहीं लोगों को दुख हो रहा है, लेकिन लोगों को अपने ईश्वर पर विश्वास है कि हमारे दुखों का निवारण ईश्वर करेंगे। लेकिन मतलब वेस्ट में क्या है, वेस्ट में एक प्रॉब्लम ऑफ स्पिरिचुअलिटी है। प्रॉब्लम ऑफ स्पिरिचुअलिटी अपने आप में क्या है, वेस्ट के जो लोग हैं वो अपने आप में ईश्वर के ऊपर विश्वास उनका कम हो गया, वो अपने में नास्तिकता के दौर पर बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? ईश्वर से दूर क्यों, ईश्वर से क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनके दर्शन में निहित है कि आपका जो ईश्वर है, आपका ईश्वर आपको मुक्ति नहीं दे रहा है। आपको जो ईश्वर है वो केवल और केवल आपको फिर से जिंदा कर रहा है इस दुनिया में, जिस दुनिया में उत्पीड़न है, जिस दुनिया में कष्ट है। तो कहीं ना कहीं आपका ईश्वर कहीं से भी आपका इमेंसिपेशन नहीं कर रहा, आपका ईश्वर कहीं से भी आपका कल्याण नहीं कर रहा महोदय। ये पश्चिमी दर्शन है, और ये सर्वनिहित बात है कि पश्चिम के अंदर प्रॉब्लम स्पिरिचुअलिटी है, और जो अपने आप में भारत के अंदर जहां पे भी सनातन दर्शन को माना जाता है वहां पे नहीं है महोदय। अब हमें समझना पड़ेगा यहाँ पे ईश्वर की संकल्पना की बात हो रही है, तो ईश्वर की संकल्पना अपने आप में है क्या महोदय? ईश्वर अपना में एक परम सत्ता है और एक ओमनी प्रेजेंट एंटिटी है। ईश्वर वो है जिन्होंने दुनिया को बनाया है, ईश्वर ही हम सबके इष्ट है। और कहना है कि हम सब जो है जब दर्शन के अंदर हम बात करते हैं तो दर्शन के अंदर हम ईश्वर को एक ऐसी एंटिटी के रूप में देखते हैं जिन्होंने दुनिया को बनाया है, और कहने की हम सब उनके ऊपर विश्वास करते हैं महोदय। अब हम वर्तमान दार्शनिक हम क्या करते हैं महोदय, हम तर्क वितर्क करते हैं, मंथन करते हैं, हम कारण को देखते हैं और हम जड़ तक जाते हैं कि कोई भी चीज क्या हो रही है, हम उसकी जड़ तक जाते हैं और उसके रूट खोज में जाते हैं महोदय। आगे चलते हुए हमें समझना पड़ेगा कि हम क्योंकि हम दार्शनिक है और हम इस सदन में बैठे हैं तो हमारा एंड गोल क्या है? हमारा एंड गोल समाज का इमेंसिपेशन और समाज का कल्याण करना है। कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम स्पिरिचुअलिटी, उस प्रॉब्लम स्पिरिचुअलिटी को खत्म करना है, क्योंकि हम मानते हैं जो अपना में इमेंसिपेशन हो प्रॉब्लम स्पिरिचुअलिटी से खत्म होगा महोदय। कहीं ना कहीं एक और चीज समझनी पड़ेगी इस प्रॉब्लम स्पिरिचुअलिटी से आ क्या रहा है। जब आप एक ईश्वर में नहीं मानते, ईश्वर के अपने आप में अवधारणा का अभाव हो जाता है, तो अपने आप में आपके अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन, डिस्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों?
क्योंकि आप एक सुप्रीम बीइंग में रिफ्यूज नहीं ले पाते, मतलब जब आप एक सुप्रीम बीइंग में रिफ्यूज नहीं ले पाते हैं तो आप इन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से ग्रसित हो जाते हैं। जब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से ग्रसित हो जाते हैं तो कहीं से भी आपका इमेंसिपेशन नहीं हो पाता और कहीं से भी अपने आप में कल्याण नहीं हो पाता महोदय। अब कहीं ना कहीं मैं ये भी समझ रहा है कि मानवता का कल्याण असल में हम क्या परिभाषित कर रहे हैं कि मानवता का कल्याण कैसे होगा महोदय, जब एक मानव दुखी नहीं होगा और कहीं ना कहीं उसे परम सत्ता में विश्वास होगा कि कैसी परम सत्ता है जो मेरे दुखों का निवारण करेगी, तब मानवता का कल्याण होगा महोदय। आगे चलते हमें समझना पड़ेगा वरीयता क्यों देंगे, वरीयता और हम कैसे देंगे महोदय। इस समय वरीयता की बात की तो महोदय वरीयता हम उस चीज को देंगे जो बेहतर है, जो अपना हमें प्रासंगिक है महोदय। यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि समाज कल्याण के लिए प्रासंगिक सनातन दर्शन किया, तो इस सनातन दर्शन के अंदर आप रिफ्यूज ले सकते हैं। सनातन दर्शन आपको रिफ्यूज प्रोवाइड करता है। सनातन दर्शन आपको बोलता है कि ठीक है आप अच्छे कर्म कीजिए, आप नैतिकता से चलिए तो जो आपका ईश्वर है वो आपको इस चक्र से मुक्ति दे देगा। लेकिन उनके दर्शन में क्या है, उनके दर्शन में जो व्यक्ति है वो कभी भी ईश्वरीय नैतिकता से चले भी तो भी उसको जिंदा कर देंगे ईश्वर, उसको आना तो इस दुनिया के अंदर है, इसी दुखी दुनिया के अंदर महोदय। यानी कि समझना पड़ेगा पश्चिमी दर्शन के अंदर क्या है कि मृत्यु को एक बहुत दुखद स्थिति देखा गया है और ईश्वर कैसी एंटिटी है जो मुर्दों को वापस ले आएंगे, तो मुर्दों को वापस ले आएंगे तो चक्र से जो चक्र है अपना पुनर्जन्म का चक्र, उससे कैसे भी रिफ्यूज नहीं मिल रहा है। वही दूसरी तरफ जो हमारा दर्शन है सनातन दर्शन वो ये कहता है कि वे अनंत चक्र में फंसा है हमारे यहाँ पर, लेकिन जो ईश्वर है वो उसको जन्म मरण के उससे मुक्ति दिलाएंगे महोदय। आगे में चलना पड़ेगा महोदय। कहीं ना कहीं अपने आप में मानव कल्याण कैसे होगा, जब एक जो व्यक्ति है, एक और परिभाषा कि मानव कल्याण तब होगा जब एक व्यक्ति जो मृत्यु से बह ना करे, जो अपने आप में मृत्यु को एक पॉजिटिव आउटलुक में देखने लग जाए, तब मानव कल्याण होगा। जब तक मनुष्य मृत्यु से बह करता रहेगा, मृत्यु से बह होगा मनुष्य को, तब तक उसका कल्याण नहीं हो पाएगा महोदय। आगे चलते हमें समझना पड़ेगा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर उनका जो पैराडाइम प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि इस संसार में जो व्यक्ति है उसका दुखों का निवारण नहीं होगा, क्योंकि वो बार बार इस संसार में आएगा और संसार में दुख महोदय। कहीं ना कहीं मृत्यु हमारे यहाँ पे समझना पड़ेगा महोदय, मृत्यु जो है वो अनंत सत्य होती है, ठीक है, लेकिन मृत्यु अनंत सत्य होती है हमारे पैराडाइम में। क्यों अनंत सत्य के बाद तो आप अपने पुनर्जन्म का जो चक्कर उससे इमेंसिपेट हो जाते हैं और आप ईश्वर के पास चले जाते हैं, ईश्वर के पास आप चले जाते हैं तो आपके सारे दुखों का निवारण हो जाता है। लेकिन मतलब इनके पैराडाइम में वही है, इनके पैराडाइम में मृत्यु आपका अंत सत्य नहीं है, क्योंकि मृत्यु होने के बाद वे इस दुनिया में वापस आएंगे, तो अपने आप में मृत्यु को एज एंड सत्य हम देखते हो इनके पैराडाइम में एग्जिस्ट नहीं करता है महोदय। कहीं ना कहीं हमारे एक समझना पड़ेगा, जब हम सनातन दर्शन में देखते हैं, सनातन दर्शन में मृत्यु को है इतना दुख से अपने आप में नहीं देखा जाता। क्यों नहीं देखा जाता महोदय, क्योंकि अपने में और देखा भी नहीं जाएगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पैराडाइम में जब अपने आप में एक व्यक्ति की मृत्यु होगी तो मृत्यु होने के बाद जो उसके साथ वाले लोगों ने पता होगा ठीक है हमारे बीच का एक व्यक्ति चले गया, लेकिन जो हमारे बीच का एक व्यक्ति चले गया तो अपने आप में उसका ईश्वर से मिलन होने वाला है, उसके दुखों का निवारण होने वाला है, वो इस पुनर्जन्म के चक्कर से बच जाएगा। तो मतलब कहीं ना कहीं मृत्यु को बह से नहीं देखेंगे सनातन दर्शन के अंदर, मृत्यु को एक पॉजिटिव चीज देखेंगे, मृत्यु को सकारात्मक रूप में देखेंगे। जो मृत्यु से भय नहीं होगा, जो अपने में मृत्यु को सकारात्मक रूप में देखेंगे तो अपने आप में मानव कल्याण होगा, अपने आप में मानव इमेंसिपेशन होगा महोदय। और कहीं ना कहीं हमारे पैराडाइम में जो प्रॉब्लम स्पिरिचुअलिटी नहीं है और अपने आप में लोग रिफ्यूज ले सकते हैं ईश्वर में, तो रिफ्यूज लेना अपने आप में ये चीज सिद्ध करता है कि हमारे पैराडाइम में साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस नहीं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स नहीं, और जब एक व्यक्ति को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स नहीं हुई तो अपने आप में उसका इमेंसिपेशन हो जाएगा, उसको कल्याण होगा महोदय। कहने की समझना पड़ेगा कि हमारे पैराडाइम में लोग मृत्यु के भय से बाहर आएंगे, जब उन्हें पता होगा कि ईश्वर से मिलन होगा और उसे एक्सेप्ट करेंगे, और कहने के मानवता का कल्याण होगा, अपने में प्रॉब्लम स्पिरिचुअलिटी खत्म होगी महोदय। आगे चलते हमें समझना पड़ेगा कि लोगों को उनके पैराडाइम में क्या होगा, उनके पैराडाइम में ये होगा कि जीने की लालसा आ जाएगी महोदय। जीने की लालसा कैसे आएगी, उनको ये लगेगा कि ठीक है कि अपने आप में जो ये जो जीवन है दुखी है, कहीं ना कहीं हमें इस जीवन में ही रहना है और इस जीवन के अंदर और जीवन के अंदर हमें रहना है, तो कहीं ना कहीं जीवन के अंदर रहना है तो कहीं ना कहीं जीवन की लालसा चाहिए। मतलब अंत में मैं एक बिंदु रखना चाहूंगा, अपने आप में जो ईश्वरीय नैतिकता है, ठीक है मतलब हमें समझना पड़ेगा ईश्वरीय नैतिकता अपने में हमारे पैराडाइम में क्या होगा, हमारे पैराडाइम में ये होगा कि जो आपका ईश्वर है, आपका ईश्वर आपके पुनर्जन्म के चक्र से इमेंसिपेट कर रहा है, तो आप उस ईश्वरीय नैतिकता में मानेंगे, आप उस ईश्वर की नैतिकता मानेंगे। जब आप उस ईश्वर की नैतिकता में मानेंगे तो समाज कल्याण होगा, आप ईश्वर के तौर पर चलेंगे और कहने के एक अच्छा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट करेंगे। जब एक अच्छा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट करेंगे, नैतिकता आएगी समाज के अंदर, तो अपने आप में से समाज इमेंसिपेट होगा। मतलब दूसरी तरफ इनके पैराडाइम में क्या होगा, इनके पैराडाइम में लोग नास्तिकता की तरफ जा रहे हैं, प्रॉब्लम स्पिरिचुअलिटी है, और इनको लगता है कि अगर हमने भगवान में माना भी तो भगवान तुम्हें फिर से जिंदा कर देगा, भगवान हमें कैसे इमेंसिपेट कर ही नहीं रहा है। तो इनके पैराडाइम में कहीं से भी अपना में नैतिकता नहीं है, ईश्वरीय नैतिकता नहीं, एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, तो इनके पैराडाइम में अपने आप कहीं नहीं समाज कल्याण हो ही नहीं पाएगा। क्यों, अपने आप में साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है, अपने आप में नैतिकता नहीं, और ये सारी चीजें। हमारे पैराडाइम में नैतिकता भी है, हमारे पैराडाइम में प्रॉब्लम स्पिरिचुअलिटी को भी खत्म कर रहे हैं, हमारे पैराडाइम में हम रिफ्यूज भी दे रहे हैं, और मतलब इन्हीं सारे तर्कों तथ्यों के आधार पर हम ये मानते हैं कि अपने आप में जो सनातन दर्शन है उसको वरीयता देनी चाहिए पश्चिमी दर्शन के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। 1 मिनट का सामान सात पे 4 दे दीजिएगा, फिर 8 पे कर।
3, 2, 1। सदन की गरिमा को मेरा सादर नमन। सदन पटल पर दिया गया आज का विषय कि वर्तमान दार्शनिकों का यह सदन मानवता के कल्याण हेतु द्वितीय दर्शन को प्रथम दर्शन के ऊपर वरीयता देगा कि पुरजोर विपक्ष में मैं नेता विपक्ष अपने वक्तव्य के साथ। तो महोदय, सर्वप्रथम समझने की आवश्यकता यह है कि हमारा पक्ष आता है और कुछ चीजों को परिभाषित नहीं करता है, कुछ को परिभाषित करता भी है, तो किस प्रकार से सबसे बड़ी समस्याएं पैदा कर देता है आप ये समझिए। सबसे पहले वो कहते हैं कि वर्तमान में दुख है, कलयुग है, अविश्वास है, कटुता है और उसका सोल्यूशन है मरना। जो मृत्यु है वो उनका सोल्यूशन है, क्योंकि वो सीधा कहते हैं कि मृत्यु के बाद हमको पता है कि जो मरा है वो ईश्वर में लीन हो जा रहा है। यदि इतना ही दुख है, इतनी ही समस्या है, तो हर कोई मर क्यों नहीं जा रहा है? ये सभ्यता एग्जिस्ट ही क्यों कर रही है? यदि हर कोई मर नहीं रहा है, इसका मतलब है कि जीवन की लालसा है, और जीवन की लालसा ये बोल के जाते हैं, उससे क्या होता है क्या नहीं होता है, समस्या है तो क्या है, कुछ नहीं बताते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से चीजें होंगी। महोदय, अब आप ये समझिए कि सबसे पहले चीजें होती क्या है। वर्तमान दार्शनिक है कौन? वर्तमान दार्शनिक जो वर्तमान में बैठे हैं और वैश्विक स्तर पर चीजें देख रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। दार्शनिक यानी कि तर्कों के आधार पर चीजें कर रहे हैं। और फिर मानवता है क्या और मानवता का कल्याण क्या है। पहली बात, ये मानवता के कल्याण की बात नहीं कर रहे हैं, मानव के कल्याण की बात कर रहे हैं। और वो अज्यूम कर रहे हैं कि मोक्ष प्राप्त हो जाएगा तो मानव का कल्याण हो जाएगा, और यहाँ पे कोई कल्याण नहीं है। मानवता का कल्याण करना यानी कि समाज की नेसेसिटी को आपको समझना पड़ेगा। समाज की नेसेसिटी है क्या, ईश्वर की जरूरत है क्या, ईश्वर की एंटिटी बनी क्यों है। तो महोदय, सर्वप्रथम समझिए कि ईश्वर की जरूरत क्या है। जब इंसान होता है, इंसान की कुछ जरूरतें होती हैं जरूरतों को पूरा करने के लिए, क्योंकि इंसान सारी जरूरतें अपने खुद फुलफिल नहीं कर सकता है, इसलिए तो जरूरत पड़ती है दूसरे इंसान से कांटेक्ट में आने की। उस कांटेक्ट में आने के लिए जरूरत होती है कि वो अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट को बनाए, एक सामाजिक समझौता करे, जिसमें कि वो कुछ नैतिकताओं को स्थापित करे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, और वो लोग क्यों मानेंगे कि जो होना चाहिए वो क्यों होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए वो क्यों नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए जरूरत पड़ती है कि हम ईश्वर की संकल्पना लाएं जो आपसे सुप्रीम हो। वो ईश्वर की संकल्पना आपसे सुप्रीम अब होगी कब? यदि ईश्वर इतना ही शक्तिशाली है और ईश्वर सुप्रीम है, जो ओमनी प्रेजेंट की बात ये भी करते हैं, तो फिर ईश्वर ने आखिर ऐसा मृत्यु चक्र बनाया ही क्यों? ईश्वर ने आखिर इंसान को इस मृत्यु लोक पे भेजा ही क्यों? यदि ये जो मृत्यु चक्र है, ये अनंत चक्र है, फंसने के लिए इतना दुखद है, और सबसे दुखद स्थिति इसमें फंसना ही है। जन्म मृत्यु का चक्र यदि इतना ही दुखद है, तो ईश्वर ने ऐसी चीज बनाई ही क्यों जो कि उसके ही चीजों के अगेंस्ट है, और वो चाहता है कि मानव उसमें कभी फंसे ही ना और उसके पास आ जाए। तो यदि अगर ईश्वर ऐसा नहीं चाहता है तो फिर ईश्वर ने ऐसा बनाया ही क्यों? और यदि कुछ ऐसा हो रहा है जो ईश्वर की इच्छा के खिलाफ हो रहा है, तो ईश्वर ओमनी प्रेजेंट कैसे हो गया? तब आप इसका क्या उत्तर देते हैं, आप ये समझाइए। फिर महोदय, यदि ऐसा है कि ईश्वर ओमनी प्रेजेंट है और ईश्वर शक्तिशाली है और उसने तब इस जन्म मृत्यु के चक्र को बनाया है, इसका मतलब है कि ये सबसे दुखद स्थिति नहीं है। और सबसे दुखद स्थिति आखिर है क्या? जो कि मृत्यु है। अब इससे होगा क्या? इन्होंने खुद ने माना कि जीवन की जो लालसा होगी वो सबसे दुखद स्थिति होगी, कि जो मृत्यु हो जाने वाली परिस्थिति होगी वो सबसे दुखद होगी। इसका मतलब है कि इंसान जीना चाहेगा। साथ में ईश्वर की संकल्पना में एक और ताकत है, एक और क्षमता है कि ईश्वर आपको पुनः जीवित कर देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ईश्वर हर किसी को जीवित कर देगा, और यदि हर किसी को ईश्वर जीवित नहीं कर रहा है तो ईश्वर के पैमाने क्या है? ईश्वर के पैमाने वही ईश्वरीय नैतिकता होगी जो ईश्वर चाहता है। यदि आप उस नैतिकता के हिसाब से चलेंगे तो ईश्वर आपको पुनः जीवित कर देगा। और इससे क्या हो रहा है? जीवन की लालसा आने से इंसान ये सोचता है कि मैं इस समाज में, मैं इस पृथ्वी पे, इस समाज की मानवता पे किस प्रकार से कार्य करूं जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाए मेरे अंदर। मैं समाज के साथ ज्यादा लिंक करना चाहूंगा, मैं अपने स्वार्थ को कम देखूंगा, क्योंकि मुझे पता है मुझे लॉन्ग टर्म जीवित रहना है। यानी कि मुझे शॉर्ट टर्म में ये नहीं देखना है कि मेरा यदि अभी फायदा है तो मैं उसको जी जाऊं। वो मानव कल्याण कब होगा, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? इंसान कब इस चीजों से डरेगा कि मैं कुछ गलत नहीं करूं, मैं सही करूं। और ये गलत और सही की परिकल्पना भी आप ये समझिए, क्योंकि ईश्वर की एक संकल्पना है, यानी कि ईश्वर की संकल्पना भी अभी मनुष्य बना रहा है, अपने तर्कों के आधार पर बना है, अपनी नैतिकता के आधार पर बना रहा है। और ये कब अच्छा हो सकता है? जब इंसान को ये लगेगा कि हाँ मैं जीवित रहूंगा। यदि इसको ये लगेगा कि ये सब मोह माया है, इससे मुझे दूर होना है, सब जंजाल है, तो वह इसमें रहने के लिए, सस्टेन करने के लिए कार्य करेगा ही क्यों? वो हमें अब वो एक निष्क्रिय हो जाएगा। उसे लगेगा कि मैं इस चीजों में ना फंसूं, मैं अलग हो जाऊं, मैं सिर्फ ईश्वर की भक्ति में लीन रहूं, या फिर मैं कोई ऐसा कार्य करूं जो मुझे इस चक्र से दूर करे। वो कार्य क्या होंगे? आखिर ईश्वर उस नैतिकता को बनाना ही क्यों चाहता है? जो मृत्यु लोग इतना ही समस्याग्रस्त है, तो ईश्वर इस नैतिकता को क्यों सस्टेन करना चाहता है? आखिर ईश्वर आपको यहाँ गलत करने का दंड ही क्यों दे रहा है? यदि ये पूरा सही और गलत दोनों ही चीजें करना यहाँ पे गलत है, और ये मृत्यु चक्र में फंसना ही गलत है, तो फिर सही की परिभाषा ईश्वर यहाँ पे ला ही क्यों रहा है? फिर महोदय ये समझिए कि किस प्रकार से ये कहते हैं कि भगवान में हम उत्तर ढूंढते हैं, उनके पैराडाइम में भगवान में उत्तर है, और ये कहते हैं कि पश्चिम के पैराडाइम में स्पिरिचुअलिटी नहीं है, और फिर ये कहते हैं कि पश्चिम के पैराडाइम में ईश्वर के पास शक्ति भी है कि उसे पुनर्जीवित करते हैं। अगर लोग ये विश्वास कर रहे हैं कि ईश्वर मुझे पुनर्जीवित कर सकता है, इसका मतलब है कि प्रॉब्लम ऑफ स्पिरिचुअलिटी नहीं है, क्योंकि लोग इसमें विश्वास कर रहे हैं
हैं कि हाँ ईश्वर मुझे पुनर्जीवित कर सकता है, तो प्रॉब्लम ऑफ स्पिरिचुअलिटी तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। और रिफ्यूजी किस प्रकार से इंसान ले रहा है इसमें, मतलब पश्चिम में कैसे रिफ्यूजी मिल रहा है उसको क्योंकि ये पता है कि ईश्वर ओमनी प्रेजेंट है, तभी ईश्वर ने इस चीज को बनाया, धरती पे बनाया। मेरे जीवन की कुछ सार्थकता है, यदि मेरे जीवन की कोई सार्थकता ही नहीं है तो आखिर एक ऐसे शक्तिशाली ईश्वर ने मुझे बनाया ही क्यों, मुझे यहाँ भेजा ही क्यों, उसके उत्तर कहाँ से आएंगे महोदय। फिर ये कहते हैं कि वर्तमान दार्शनिक है, मानव कल्याण की बात करेंगे, सुप्रीम बीइंग में रिफ्यूजी नहीं है महोदय, सुप्रीम बीइंग में रिफ्यूजी है जैसे कि मैंने आपको बताया। फिर ये कहते हैं कि मृत्यु अनंत सत्य है और हमारे डोमेन में मृत्यु अनंत सत्य नहीं है महोदय। जब आप ये समझेंगे हाँ मृत्यु अनंत सत्य नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप मर जाएंगे, ऐसा है कि आप वापस भी पैदा हो सकते हैं, यदि मृत्यु हुई तो आप वापस भी आ सकते हैं। ये जो जीने की लालसा होगी, जीने की जो जिजीविषा होगी, तब इंसान उसके लिए काम करेगा, तब ये सोचेगा कि मैं सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करूं। तब किसी, अगर हम पूंजीवाद की बात करें, किसी की बात करें तो क्या होगा, तब आप सस्टेनेबल ग्रोथ की ये बात करेंगे कि हाँ मुझे केवल इससे नहीं देखना है कि मेरे पास कितनी पूंजी आ जाए, मुझे ये भी देखना है कि आज के 50 साल बाद मैं कैसे जीवित रहूंगा, मैं कैसे सस्टेन करूंगा। इसकी वजह से महोदय जो मनुष्य होगा वो नवाचार के लिए भी प्रेरित होगा। नवाचार के लिए प्रेरित कैसे होगा, क्योंकि वो अपने चैलेंजेस को अपने कंफर्ट जोन तक सीमित नहीं रखेगा, मतलब वो ये नहीं सोचेगा कि जो मेरा कंफर्ट जोन है मैं सिर्फ वहीं तक रहूं, बल्कि जो वर्तमान में जो समस्या आएंगी, जो नई समस्या आएंगी, वो अपने आप को उसमें ढालना चाहेगा। लेकिन जब मनुष्य ये सोच लेगा कि ये जो संसार है वो नश्वर है, मुझे यहाँ से जाना ही है, यहाँ मुझे कुछ लेना देना नहीं है, जो है ईश्वर सत्य है और मुझे इस चक्र से छूट जाना है, तो यहाँ की समस्याओं को वो इग्नोर कर देगा, वो एक बहुत ही पैसिव स्टेज में पहुंच जाएगा, वो काम ही नहीं करना चाहेगा। यहाँ पे जब वो काम नहीं करेगा तो आप मानवता की कल्याण को कैसे इंश्योर करेंगे। आपको मानवता की कल्याण को इंश्योर करने के लिए जरूरी है कि इंसान नैतिकता का पालन करते हुए कार्य करे। वो कार्य तब करेगा जब वो यहाँ की चीजों को तवज्जो देगा, जब वो यहाँ सोचेगा कि हाँ जो यहाँ चीजें हो रही है, जो करता है, जो कारक है, वो सब आवश्यक है, यहाँ के फैक्टर्स आवश्यक है, उसके लिए जरूरी है कि आप वैल्यूज दें यहाँ जो भूलोक पे चीजें हो रही हैं। फिर महोदय ये समझिए कि किस प्रकार से ये कहते हैं कि जन्म की जीवन की लालसा आ जाएगी। अब यही समझिए कि जीवन की लालसा क्यों जरूरी है। जीवन की लालसा ही इंसान में एक भय पैदा करेगी। भय क्यों जरूरी है? भय हमेशा इसीलिए जरूरी है कि वो क्या करे क्या ना करे, अगर उसका भय ही नहीं रहेगा तो समाज में अराजकता आ जाएगी और फिर मानव कल्याण की कोई बात होगी नहीं। ये इक्वेट करते हैं कि मानव का कल्याण केवल और केवल मुक्ति में हो सकता है, लेकिन मानवता का कल्याण किस चीज में हो सकता है? मानवता का कल्याण है सभ्यता के कल्याण में। सभ्यता का कल्याण क्या है? यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं उसको फॉलो किया जाए, और यदि जरूरत पड़े तो रूल्स एंड रेगुलेशन को समय के हिसाब से चेंज भी किया जा सकता है। और वो चेंज कब किया जा सकता है? जब आपको पता हो कि आपको लॉन्ग टर्म सस्टेन करना है। फिर महोदय आप ये समझिए कि किस प्रकार से यदि मेरे इमोशंस या फिर मेरा यहाँ पे मोह माया में घुसना इतना ही समस्यापूर्ण था, तो इंसान ने तो मनुष्य ने तो ईश्वर ने मेरे अंदर वो इमोशंस लाए ही क्यों? यदि मनुष्य ने यदि ईश्वर ने मेरे अंदर इमोशंस लाए तो मैं इमोशंस का यूज करूंगा, प्रयोग करूंगा, उसके हिसाब से कार्य करूंगा। ये कब संभव है? जब मुझे ये पता हो कि मृत्यु मेरी सबसे दुखद स्थिति है और कोई मुझे उससे भी दूर कर सकता है, यानी कि मुझे वापस ला सकता है, यानी कि तब मैं मानूंगा कि हाँ ईश्वर सर्वशक्तिशाली है और ईश्वर को सर्वशक्तिशाली समझना सबसे ज्यादा मानवता कल्याण के लिए जरूरी है। फिर महोदय ये समझिए कि यदि आप जन्म और मृत्यु से इतने ही दूर हो जाएंगे तो फिर आपको जीवन से आसक्ति नहीं रहेगी। जब आपको जीवन से आसक्ति नहीं रहेगी तो सबसे पहली बात, फिर सोसाइटी कैसे एग्जिस्ट कर रही है? फिर क्यों लोग मर नहीं जा रहे हैं यदि पूरा ही दुख है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लोगों को खुशी मिलती है, लोग कार्य करते हैं, लोग यहाँ पे चीजें करते हैं जिसके हिसाब से उन्हें एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। इसलिए हमें समझने की जरूरत है कि हाँ जो पश्चिम का पैराडाइम है उसी से मानवता का कल्याण हो सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। मानवता के कल्याण हेतु द्वितीय दर्शन को प्रथम दर्शन के ऊपर वरीयता देगा। तो महोदय सबसे पहले तो मेरे नेता आए, उन्होंने बताया कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य क्या है, और क्योंकि उन्होंने बताया है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य जो है वो दुखद है, कलयुग चल रहा है, लोग पीड़ा में हैं और लोगों को भय है, वो दुख से ग्रसित है, और क्योंकि जो विपक्ष है वो ये मानकर भी जाता है कि हाँ वर्तमान परिप्रेक्ष्य ऐसा ही है, तो क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य ऐसा है तो हम ये मान सकते हैं कि जो दुनिया में दुख है वो एग्जिस्टिंग है, वो डोमिनेंट है। और अगर दुनिया में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इतना दुख है और हमको उससे मुक्ति दिलाने के लिए अगर किसी राह को चुनना है, किसी दर्शन को चुनना है, तो हम क्यों कह रहे हैं कि द्वितीय दर्शन जो है सनातन धर्म का, उसे हम वरीयता क्यों देना चाहते हैं, हम उसे प्रेफरेंस क्यों देना चाहते हैं, उसके रीजन हमने बताए हैं और मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाऊंगी और इनकी बात को काउंटर करना चाहूंगी। तो सबसे पहले महोदय जो नेता विपक्ष आती है वो ये कहती है कि हमने बोला है कि मृत्यु जो है वो सोल्यूशन है। जी नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा कि मृत्यु सोल्यूशन है। सोल्यूशन है मृत्यु और जीवन का ये जो चक्र चल रहा है उससे बाहर आ जाना, और वो सोल्यूशन कैसे हम बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हमने बोला कि दुनिया में दुख है, फिर हम कहते हैं कि जो परम सत्ता है, मतलब जो क्रिएशन है, हमने जो गॉड का कंसेप्ट बनाया है, उसे परम सत्ता दी है, वो यहाँ दूसरे दर्शन में क्या कर रहे हैं, वो इसमें एक ऐसी शक्ति के रूप में उभर के आ रहे हैं जो आपको जीवन और मरण के चक्र से ऊपर उठाएगा, मुक्ति दिलाएगा। तो जो दुख
यहाँ इस धरती पे जी रहे हैं भौतिक सुख में, जहाँ आप दुख की परिस्थिति में हैं फिलहाल, और उससे आप डिस्ट्रेस्ड हैं, तो उससे बाहर आएंगे आप। यहाँ पे जो आपको मुक्ति मिलेगी जीवन में मृत्यु के चक्र से, वो आपको दिलाएगा कौन? ईश्वर दिलाएगा। और वो मुक्ति जो है वो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन बन के आएगी। तो यहाँ पे हमें एक और चीज देखनी है, क्योंकि हमने कल्याण की परिभाषा दी थी मेरे नेता ने, और वो कल्याण की परिभाषा ये थी कि जब आप जो है अपनी दुख और भय की परिस्थिति से बाहर आएंगे और ईश्वर की परम सत्ता में विश्वास करेंगे कि हाँ, ये ईश्वर ही है जो आपको इस दुख से बाहर ला सकता है, तो वो मानवता का कल्याण होगा। और इसको क्योंकि विपक्ष से कुछ नहीं बोला गया, तो मतलब हमारी ये डेफिनेशन यहाँ स्टैंड करती है। तो अगर इस डेफिनेशन से आगे बढ़ा जाए तो हमें एक चीज नोट करनी है, वो क्या है कि जब मेरे नेता आते हैं वो एक बहुत बात कह के जाते हैं कि जब आपको पता है कि आप जीवित होंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी माइंड में ये लालसा है कि हाँ आपको जीवित रहना है। और अगर आपको जीवित रहना है तो एक पॉइंट के बाद आपको पूरी तरीके से मृत्यु का भय हो जाएगा कि भाई मैं मर नहीं सकता, मुझे कुछ ऐसा करना है कि भगवान मुझे बस जीवित रखे। तो उस सिचुएशन में आपका कल्याण नहीं होगा। उसके बाद आप जो कार्य करेंगे ना, वो कार्य किससे होंगे? वो आपकी ग्रीड यानी लालसा, जीवन की लालसा और मृत्यु के भय से होगा। तो ऐसे सिचुएशन में मानवता का कल्याण हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे, और जब हम दूसरे पैराडाइम की बात करते हैं, तो यहाँ पे जब आप ये इस चीज का एक्सेप्टेंस ले आएंगे कि मृत्यु जो है वो दुख नहीं है, बल्कि मृत्यु जो है आगे जब मैं अपने ईश्वर से मिलूंगा तो वो मेरे दुख को, इस मरण और जीवन के चक्र को तोड़ देंगे, तो वो मृत्यु का भय जो उस व्यक्ति को है उसको, और जो समाज को चल रहा है पूरा, उसको टूट जाएगा। और जो वो भय जब टूटेगा, क्योंकि इस भय का टूटना बहुत जरूरी है कल्याण के लिए, तो ये कहाँ टूट रहा है? जब उसको विश्वास है कि उसका ईश्वर उसको इस चक्र से बाहर निकाल पाएगा, ना कि तब जब उसको इतना पता होगा कि ईश्वर जो वापस से उसको जन्म कहाँ दे देगा? इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दे देगा जहाँ दुख है, एग्जिस्टिंग है। दूसरी बात ये कि हमने बोला कि मृत्यु जो है वो ट्रुथ है, और ये खुद मान के जाते हैं कि आपको जो ईश्वर है वो सबको जीवित नहीं कर रहा, सिलेक्टिवली कुछ लोगों को जीवित करेगा। और वो सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होगा ये नहीं पता हमें कि सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होगा, लेकिन अगर वो सिलेक्शन का क्राइटेरिया आप कहते हैं कि समाज में आप क्या कर्म कर रहे हैं वो होगा, तो फिर तो सबके कर्म अनासक्त ना होने की बजाय क्या हो जाएंगे? वो जो कर्म है वो कहीं ना कहीं स्वार्थ आ जाएगा उन कर्मों में कि भाई मुझे ऐसे ही कर्म करने हैं ताकि मेरा जीवन जो है भगवान मुझे उसे जीवित रखने में मदद करे। तो मैं ऐसे ही कर्म करूंगा अपने स्वार्थ को लेकर कि हाँ मैं ये प्रूफ कर पाऊं, दिखा पाऊं कि हाँ देखो मैंने कुछ ऐसा काम किया, भगवान मुझे जीवित रखेगा। लेकिन बैक ऑफ द माइंड उसको ये भी रहेगा कि अगर जीवित नहीं रखा तो ये जो कांस्टेंट सिचुएशन ऑफ डाउट रहेगी उस व्यक्ति में, वैसे में वो समाज को और अपना कल्याण कैसे कर पाएगा? दूसरी चीज ये यहाँ बोल के जाते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। नहीं महोदय, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कब आएगी? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तब आएगी जब आपको पता है कि आप जो कार्य कर रहे हैं, जीवन है और मृत्यु है, ये बस एक नॉर्मल फैक्ट है, ये होने ही है, आपको इससे कोई भय नहीं है, आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया। जिस घड़ी में आपने इस पूरे चक्र को, आपने इस चीज को मान लिया कि हाँ भाई ये तो होना ही है, और अगर ये हो जाता है तो मेरा ईश्वर मुझे इससे प्रोटेक्ट करेगा, तो एक जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगी, एक इमेंसिपेशन, एक रिफ्यूज जो आपको मिलेगा, वो आपको इस दुख और भय के चक्र से बाहर निकालेगा, और तब आप असली मायने में समाज और अपना कल्याण कर पाएंगे और उस दिशा में चल पाएंगे। तो उस दिशा आने के लिए आपको ये जो सनातन धर्म का पैराडाइम है उसको मानने की जरूरत है। फिर ये बोलते हैं कि नहीं, जो वेस्टर्न प्रॉब्लम ऑफ स्पिरिचुअलिटी चली वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ऐसा नहीं है महोदय, अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रही होती तो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा हमने देखा है कि जो लोग स्पिरिचुअलिटी से दूर होते जा रहे हैं वो वेस्टर्न पैराडाइम में दूर होते जा रहे हैं। और वेस्टर्न ही पैराडाइम्स में हमने देखा कि एंजाइटी, डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसी चीजें बहुत ज्यादा बढ़कर आई हैं। तो अगर ऐसा होता कि उन्हें भगवान की स्पिरिचुअलिटी एक अच्छे कंडक्ट पे उतार रही है या कल्याण करने के लिए प्रेरित कर रही है, तो फिर ऐसी सिचुएशन आके आज क्यों खड़ी हुई होती? तो वर्तमान परिदृश्य को नजरअंदाज हम नहीं कर सकते। दूसरी चीज ये कि ये बोलते हैं कि मृत्यु अनंत सत्य नहीं है। अगर मृत्यु अनंत सत्य नहीं है तो फिर लोगों को इससे भय क्यों है? आपके पैराडाइम में फिर ये सबसे दुखद परिस्थिति क्यों है? क्योंकि लोग जानते हैं कि मृत्यु होगी, और अब उनको क्या भय है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी अगर मैं मर गया, और वो तो क्योंकि होना ही है तो कंटिन्यूअसली इसमें भी है कि भगवान क्या मुझे जीवित करेगा या नहीं करेगा। तो वो भय तो कभी हटा ही नहीं, वो दुख
जाएंगे, आप दूरदर्शी हो जाएंगे कि अब मैं अपनी नहीं समाज की प्रॉब्लम को देखूं। ये एक ऐसी सिचुएशन है जब आपको पता है कि भगवान सबको तो जीवित नहीं करेगा, सिर्फ उन्हीं को करेगा जो आपके अकॉर्डिंग एक मोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करेंगे। तो फिर आप क्यों कहीं और की सोचने लगेंगे? आप तो अपने जस्टिफिकेशन, अपने कर्म की जस्टिफिकेशन, अपने कार्य की जस्टिफिकेशन में जाएंगे ना। उस समय समाज का कल्याण, मानवता का कल्याण नहीं होगा, बस अपना ये हुआ कि मैं किस तरीके से ऐसे कर्म कर जाऊं कि मेरे को भगवान जीवित कर जाए। दूसरी बात ये, हमने बोला ईश्वरीय नैतिकता। ईश्वरीय नैतिकता क्या होगी कि जब आपको पता है कि आपका ईश्वर आपको दुख से मुक्त करेगा, और दुख क्या है कि दुख ये चक्र है, ये वर्तमान परिस्थिति है जो आपको दुख दे रही है, उससे मुक्त करेगा। तो क्या होगा उससे ये होगा कि आप ईश्वरीय नैतिकता में जो विश्वास है वो बरकरार रहेगा और आप जीवन उसी तरीके से संचालित करेंगे। और जब आप ईश्वरीय नैतिकता को ध्यान में रख के अपने जीवन संचालन करेंगे तो आपका और समाज का कल्याण होगा। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो इस पैराडाइम में, जो सनातन धर्म का पैराडाइम है, ना केवल वो दुख से बाहर लाता है, क्योंकि उन्होंने मृत्यु का भय हटा दिया, उन्होंने इसकी जगह इसको एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में इंसान को लाके खड़ा कर दिया कि उसको एक्सेप्टेंस है उसकी लाइफ में जो भी हो रहा है उस सब चीजों से। और इसीलिए अब क्योंकि उस पर रिफ्यूज भी है ईश्वर का, और वो इस चीज को जानता है कि मुझे मेरा ईश्वर इस दुख से बाहर ला सकता है, तो अपने आप में इसमें मानवता का कल्याण होगा। धन्यवाद। मेरी आवाज तब तक स्पष्ट रूप से आ रही है? ठीक, मतलब इको हो रहा था उधर, इसलिए ठीक। सदन की गरिमा को उपनेता विपक्ष का सादर नमन। महोदय, दिया गया विषय है वर्तमान दार्शनिकों का यह सदन मानवता के कल्याण हेतु द्वितीय दर्शन को प्रथम दर्शन के ऊपर वरीयता देगा कि पुरजोर विपक्ष में अपने वक्तव्य के साथ। महोदय, हम प्रथम दर्शन को वरीयता क्यों दे रहे हैं? प्रथम दर्शन जो ऐसा दर्शन है जो कह रहा है कि ईश्वर की संकल्पना जो है वो इस हिसाब से है कि वो मुर्दों को भी जीवित कर सकता है, मतलब जीवित करने की क्षमता रखता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर व्यक्ति को जीवित कर देगा, वो उन व्यक्तियों को जीवित करेगा जो अपने जीवन काल में नैतिक कार्य करेंगे, ईश्वरीय जो नैतिकता है उसके कार्य करेंगे, मानव कल्याण के कार्य करेंगे, उनको जीवित करेगा। अब जिस तरह से हमारा जो विपक्ष है वो मानव कल्याण को बस बोल देता है कि मोक्ष की प्राप्ति, पर मानव कल्याण का अर्थ यह नहीं है। मानव कल्याण कब होगा? मानव कल्याण समाज में रहकर के होगा, जब आप दूसरे प्राणियों के दुख दर्द को समझेंगे, एक सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करेंगे, समाज में बुराइयों के प्रति आवाज उठाएंगे, शोषण के खिलाफ आवाज उठाएंगे। वो सब आप कब करेंगे? वो सब आप तब करेंगे जब आपको लगेगा कि ये सारी चीजें मुझे भी इम्पैक्ट कर रही हैं। लेकिन जब आप जीवन और मरण के मृत्यु चक्र इस भय में रहेंगे, आपको लगेगा कि आपका जो जीवन चक्र है वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, तो आपको लगेगा इन सारी परेशानियों से मुझे क्या लेना देना, मुझे तो ये इम्पैक्ट ही नहीं कर रही है, तो आप उस चेंज को लाने की बात भी नहीं करेंगे। लेकिन जब आपके अंदर वो जीवन जीने की लालसा होगी जो कि प्रथम पश्चिमी दर्शन में है, व्यक्ति जीवन जीना चाहेगा, वो जीवन जिएगा तभी तो कल्याण करेगा। जब उसको जीवन के प्रति कोई आसक्ति ही नहीं होगी, वो इस चक्र से बाहर बस मोक्ष की प्राप्ति करना चाहेगा, तो उसको क्या मतलब है दुनिया में हो रही परेशानियों से? वो तो बस स्वयं पर केंद्रित हो जाएगा, वो बस अपने मोक्ष के बारे में सोचेगा और वो उन्हीं कार्यों को करेगा जिससे उसको मोक्ष मिलेगा। उसको समाज के कल्याण से कोई मतलब नहीं है, वो अपनी भक्ति में लीन हो जाएगा और वो कर्म पर ध्यान नहीं देगा, वो नैतिकता पर ध्यान नहीं देगा। महोदय, हमारा विपक्ष कहता है कि वर्तमान में जो पश्चिम में ये प्रॉब्लम है एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह की और स्पिरिचुअलिटी की प्रॉब्लम है। महोदय, यहाँ पर विषय में ईश्वर की दो संकल्पना है। अब वर्तमान दार्शनिकों को यह देखना है कि हमें मानव कल्याण के लिए कौन सी संकल्पना को वरीयता देनी है। तो दोनों संकल्पना में प्रॉब्लम ऑफ स्पिरिचुअलिटी नहीं है, हम ईश्वर की एक संकल्पना को मानने जा रहे हैं। विश्व भर में बस दुख ही दुख नहीं है, दुख और सुख दोनों चीजें हैं। अब अगर व्यक्ति के अंदर जीवन जीने की लालसा है, वो जीवन जीना चाहेगा, उसके अंदर भय किस चीज का है कि अगर वो गलत कार्य करेगा तो ईश्वर जो है वो उसको दोबारा जीवित नहीं करेगा, तो इस कारण से वो गलत कार्य नहीं करेगा। ये भय होना आवश्यक है। हमारा जो विपक्ष है वो भय को एक तरह से नकारात्मक ही समझता है, पर हमें यह समझना है कि भय भी आवश्यक है समाज के सुधार के लिए। अगर व्यक्ति को किसी चीज का भय ही नहीं रहेगा तो वो बस अपने हिसाब से चीजों को करेगा और वो समाज और ईश्वरीय नैतिकता या किसी भी चीज का ध्यान नहीं रखेगा। महोदय, फिर हमें समझना है कि क्योंकि ईश्वर ने मानव को इस पृथ्वी पर भेजा है, तो पृथ्वी पर भेजने की मानव की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसके कुछ कार्य हैं। अब वो पृथ्वी पर अच्छी तरह से क्यों रहेगा? जब उसको जीवन के प्रति और इस भूलोक के प्रति कुछ भावनाएं होंगी, कुछ आसक्ति होगी। लेकिन अगर वो जीवन मरण के काल से बाहर ही निकलना चाहेगा तो वो सोचेगा कि भगवान हमें ईश्वर पे भेज ही क्यों रहा है। अगर वो द्वितीय दर्शन के हिसाब से जन्म मरण में के चक्र को सबसे दुखद घटना मानेगा, तो वो ये समझेगा कि अगर ये सबसे दुखद घटना है तो ईश्वर हमें बार बार इसमें क्यों भेज रहा है, तो वो ईश्वर की एग्जिस्टेंस पर भी क्वेश्चन करेगा। और ऐसे केस में नास्तिकता की ओर व्यक्ति ज्यादा बढ़ेगा, ना कि प्रथम केस में, क्योंकि प्रथम केस में हर व्यक्ति के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि आप इस पृथ्वी लोक पर आए। अगर आप
अच्छे अच्छे कार्य करेंगे जो ईश्वरीय नैतिकता के अनुसार है, तो आप उस डर से, उस दुखद भावना से दूर रह सकते हैं और ईश्वर जो है वो आपको दोबारा जीवित करेगा। तो इसमें मानवता का कल्याण होगा। अब हम बताते हैं मानवता का कल्याण कैसे होता है। जब आप सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करते हैं, जब आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में भी सोचते हैं। अब एक व्यक्ति, उसका अगर जो गोल है, जो उसका ध्यान है, वो जीवन मरण काल तक ही सीमित रह जाएगा, तो उसको क्या मतलब है कि उसके आसपास का एनवायरनमेंट किस तरह का है। वो उस सेटअप में अपनी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की बात क्यों करेगा? वो तब करेगा जब वो प्रथम दर्शन को फॉलो करेगा। महोदय, ये बात करके जाते हैं कि इंसान जो है वो एक्सेप्ट क्यों करेगा ईश्वर को। तो हम बोलते हैं इंसान ईश्वर को इसलिए एक्सेप्ट करेगा क्योंकि ईश्वर जो है वो ही उसको दोबारा से इस चक्र में लाने की बात कर रहा है। महोदय, फिर इसके बाद ये बात करके जाते हैं कि हमारा जो एंड गोल है वो है एंड गोल जो है हमारा वो है मोक्ष की प्राप्ति। पर हमें समझना है कि मानवता का जो एंड गोल है वो हर किसी के लिए मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। मानवता का एंड गोल है कल्याण। मोक्ष की प्राप्ति कुछ लोगों का एक पैरामीटर हो सकता है, पर वो हर किसी के लिए आवश्यक नहीं है। महोदय, फिर उसके बाद ये बात करके जाते हैं कि जीवन जीने की लालसा आ जाएगी। व्यक्ति बस अच्छे अच्छे काम करेगा या ऐसे काम करेगा जिससे उसका जीवन और चल सके, वो ग्रीडी हो जाएगा। महोदय, वो इस तरह की बात करके जाते हैं। पर हम बोलते हैं कि जो व्यक्ति है वो ग्रीडी नहीं होगा। वो ग्रीडी तब होगा जब वो बस अपने मोक्ष के बारे में बात करेगा। वो ग्रीडी इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसको पता है, क्योंकि उसको समाज के सब चीजों को लेकर के, अगर वो मानवता के कल्याण, जो नैतिकता समाज में स्थापित है, जो ईश्वरीय नैतिकता स्थापित है, उसके अगर अकॉर्डिंग करेगा तभी जो ईश्वर है उस मुर्दा व्यक्ति को जीवित करेगा, नहीं तो वो उसको जीवित नहीं करेगा। महोदय, ये यहाँ पर बात करके जाते हैं कि व्यक्ति एक्सेप्ट कर लेगा कि मृत्यु जो होना है एक नॉर्मल फैक्ट है, और व्यक्ति इसको एक्सेप्ट कर लेगा और कहेगा कि मुझे तो इस चक्र से बाहर निकलने वाला ईश्वर ही है। जब वो अपनी सारी एंटिटी ईश्वर के ऊपर छोड़ देगा कि जीवन मरण के चक्र से मुझे एट द एंड बाहर कौन निकालना है, ईश्वर निकालना है, तो वो खुद से सारे अच्छे कार्य नहीं करेगा क्योंकि उसने सारी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो एंटिटी है वो ईश्वर को शिफ्ट कर दी है। लेकिन जो प्रथम दर्शन है उसमें जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मानवता के कल्याण की, वो व्यक्ति के ऊपर है कि व्यक्ति अगर अच्छे अच्छे कार्य कर रहा है, व्यक्ति अगर नैतिक कार्य कर रहा है, तब उसका जीवन जो है, तब उसको दोबारा से जीवित किया जाएगा। तो ऐसे में व्यक्ति केंद्र में एंटिटी है, ना कि उसने सारी चीजों को ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया है। महोदय, फिर उसके बाद ये बात करके जाते हैं ये बात करते हैं कि दुनिया में जो है सुख दुख है, दोनों तरह की चीजें हैं, तो ईश्वर की परिकल्पना जो है वो किस प्रकार होनी चाहिए। फिर ये बोलते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो सही सही चीजें ही करता जाएगा ताकि वो जीवित रह सके। तो फिर हमें यहाँ पर समझना है कि जीवन मरण के चक्र में क्या होगा। जीवन मरण के चक्र में व्यक्ति को लगेगा कि अगर वो जीवित हुआ है तो उसको लगेगा कैसे भी मैं इस चक्र से बाहर निकलूं। वो अपने जीवन को जो है फुलेस्ट अपने पोटेंशियल से नहीं जिएगा। वो इस जीवन चक्र के काल में जो जो चीजें कर सकता था अपने कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए, वो उसको ध्यान में नहीं रखेगा, बल्कि उसका सारा ध्यान जो है वो शिफ्ट हो जाएगा वो कैसे इस जो चक्र है, इस चक्र से बाहर निकले। तो हमारा विपक्ष यही नहीं बता पाता है कि क्यों जीवन जीने की लालसा आवश्यकता नहीं है। हम बोलते हैं कि मानवता के कल्याण के लिए जीवन जो है, जीवन जीने की आवश्यकता वो केंद्र में होनी चाहिए। और दूसरे दर्शन में जो है व्यक्ति जो है स्वयं को अपने मोक्ष तक सीमित कर लेगा वो, और इस चक्र से जल्दी अगर भागना चाहेगा तो वो अगर जीवन मरण के चक्र को सबसे दुखद घटना मानेगा तो वो बार बार ईश्वर के एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन करेगा और नास्तिकता की तरफ जाएगा कि ईश्वर ने हमें इस चक्र में भेजा ही क्यों, हमें इस भूलोक पे भेजा ही क्यों, इस भूलोक का रिलीवेंस क्या है वो इसको नहीं समझ पाएगा। उस रिलीवेंस को समझने के लिए, क्योंकि ईश्वर ने इसलिए भेजा है कि ताकि वो अपने नैतिक कार्यों को करे, उन सारी चीजों को अप्लाई करे और मानवता के कल्याण के लिए बात करे, उसके लिए व्यक्ति चेंज लाए। और चेंज के प्रति उसका जो एम्बिट है वो किस तरह से खुलेगा, जब उसको लगेगा कि ये सारी चीजें मुझे भी इम्पैक्ट कर रही हैं, मैं समाज में किस तरह की चीजों का इनपुट दे रहा हूँ वो सब मुझे भी इम्पैक्ट कर रहा है, तब जाके वो मानवता के कल्याण की ओर रहेगा। ना कि अगर उसका प्राइम फोकस बस इस चीज पे शिफ्ट हो जाता है कि मुझे बस मोक्ष की प्राप्ति करनी है। महोदय, समाज में जो ईश्वर की परिकल्पना है वो हम इस तरह से रखेंगे कि नैतिकता कौन से रूप में ज्यादा तरह से स्टैब्लिश हो रही है, मानव कल्याण जो है वो किस तरह से ज्यादा स्टैब्लिश हो रहा है। महोदय, फिर उसके बाद ये एंजाइटी, डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल चेंजेस की बात करते हैं और बोल करके जाते हैं, हाँ महोदय, ये बोल के जाते हैं कि इंसान ने यदि एक्सेप्ट कर लिया है तो कल्याण का काम कैसे होगा। अगर इंसान ये एक्सेप्ट कर ले रहा है कि ये नॉर्मल फैक्ट है, उसका मरना जीना ये सब कुछ एक नॉर्मल फैक्ट है, तो वो कभी भी कल्याण के कार्यों की ओर नहीं जाएगा। उसको लगेगा सब कुछ तो नॉर्मल हो रहा है, हमें बस इस चक्र से बाहर निकलना है, तो वो किसी भी चीज को ज्यादा अच्छा या ज्यादा बुरे पैमानों पर नहीं आंकेगा। उस नैतिकता पर नापने के लिए उसे प्रथम दर्शन को अपनाना आवश्यक है। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। प्रतियोगिता का दूसरा